अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अमीर हमज़ा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकेडमी गाइस। आज की वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा लेसन नंबर 12 में दिम के बारे में। दोस्तों पेज लेआउट में दिम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज की। दोस्तों अगर आज की टॉपिक आप लोग मिस कर देना तो आप लोग कभी भी सीख नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। और ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा काम के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये दिम है, ये मेरे पास ये राइटिंग है, तो इस जैसे ही मैंने दिम पर क्लिक किया है तो यहाँ से राइटिंग ऑटोमेटिकली चेंज बेचेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दोस्तों देखो बहुत कमाल कमाल के फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। कोई भी कुछ सी भी चीज़ फ़ॉन्ट की ज़रूरत है आप लोग यहाँ से इस्तेमाल करते हो। ऑफिस के है, ऑडिशन के है, ब्लॉक पाल के है, ऑफ टू लेंट की है, और किसी भी है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट, और यहाँ से भी लगा सकते हैं। और यल्म है, ऑफिस है, कोई किसकी कोई भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस हाथ से इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये कलराइज है, कलराइज कौन सा पसंद कर सकते हो आप लोग, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये तरीका, और ये भी ये दूसरा अक़साम है, ऑफिस की है, ऑफिस क्लासिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट फ़ॉन्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर तो जैसे ही मैं किसी पर क्लिक करूँ ना तो यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो सकते हैं मेरे पास फ़ॉन्ट। ठीक है दोस्तों, और ये तरीक़ेकार है इस फ़ॉन्ट का। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये बहुत ये नेट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या चीज़ है, ये फ़ॉन्ट के बारे में। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं किसी पर क्लिक करूँ, जो जो फ़ॉन्ट एक पेज में आते हैं, जो दूसरे दो में आते हैं। ठीक है, स्पेस में ज़्यादा है या बड़ा है, कोई भी आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आप लोग हालातों के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक कवर लगाऊँ तो थोड़ा-सा टेक्स्ट ज़्यादा करूँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस ये तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। और इस तरीके से आप लोग बस आप लोग कोई ऑफिस है, जॉब है, कोई कहाँ भी काम करते हैं ना, बस आप लोग को ऐसा मत करो कि मुझे ये फ़ॉन्ट कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। बस यहाँ से इधर फ़ॉन्ट डेम पर आ जाओ, यहाँ से आप लोगों को हर किसी की नेम के ज़रिए आप लोग यहाँ से ढूँढ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा लिखाई है, टेक्स्ट है, फ़ॉर पैराग्राफ़िस है। ठीक है दोस्तों, बस इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चारों पेजों में ना, तो यहाँ से बस देखो जी, कोई भी फ़ॉन्ट की ज़रूरत है ना, कोई भी टेक्स्ट की पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो बस आप लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, और ये तरीक़ेकार है वो इस तरीके से आप लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है इस टॉपिक में मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। क्या चीज़ है, ये पेज सेटअप है। ठीक है, पेज सेटअप किया है और इसका क्या तरीक़ेकार है, इसके बारे में आप लोगों को समझाऊँगा आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ पेज सेटअप। ठीक है, व्हाट इज़ पेज सेटअप, ये क्या है दोस्तों। पेज सेटअप है ना, ये एमएस वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अहम चीज़ है दोस्तों। पेज सेटअप है ना, अगर ये नहीं आता है ना तो आप लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड में काम नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज़ जगह में काम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेज है। ठीक है, इसमें मेरे पास ये पैराग्राफ है। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ को जैसे मैंने ये मेरे पास लिखाई है, पैराग्राफ है, तो इसको मैं क्या करूँ, ये मेरे पास कौन सा पेज है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास एक पेज है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ से ब्लैंक पेज करूँ तो यहाँ से भी मुझे आते हैं, मेरे पास आते हैं। ठीक है, और पेज भी, और ये साइज़ है। ठीक है, ये मार्जिन है, मार्जिन, इसको मार्जिन कहते हैं। कोई भी मार्जिन को क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन पर क्लिक करूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँ, और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस मार्जिन है ना, इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत लेटरों की लिस्ट आती है। ठीक है दोस्तों, ये लेटर है सबसे बड़ा, नैरो और नॉर्मल और मिरर, इस ये ठीक है दोस्तों, ये पहले वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बस ये साइडों की स्पेस है ना, उसको कमाल इसकी कमाल है। ठीक है दोस्तों, बस इस तरीके से आप लोग ये तरह। ठीक है दोस्तों, स्पेस की बात है तो मार्जिन कैसे ठीक सकते हैं आप लोग, बस ठीक सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये तरीक़ेकार है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये है लास्ट कॉम्बाइन कॉलम सेटिंग। ठीक है, और ये है दूसरा मिरर है, और इस तरीके से आप लोग निरर के बाद मिरर है, और नेट के बाद नॉर्मल है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत, अगर आपको
पेज कोई ऑफ़िस में काम करते हो, कोई जगह में ऑफ़िस इंटरव्यू कर दो, बस मार्जिन के बारे में कहते हैं ना, बस आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये मार्जिन भी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है किताबों में या शायर और पोएट्री किताबों में भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये मार्जिन, ठीक है? और इस तरीके से आप लोग भी खुद एक अपने मुताबिक ले सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेरे पास ये 31,000 ये 7 एमएम है और एक 7 एमएम और ये सारे के सारे इस तरीके से आप लोग लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? और ये मैंने थोड़ा-सा इसको चेंजिंग करूँ ना तो फिर अब मुझे पता चलेगा कि इसको मार्जिन कैसे है, ठीक है दोस्तों? बस ये तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है? जैसे ही मैंने इस पर ओके करूँ तो ये मेरे पास मार्जिन आ गया, ठीक है? बस यहाँ से साइड में स्पेस है ना, इसको मैं कहते हूँ कि ये मार्जिन है, ठीक है दोस्तों? बस इसमें गलती ना होए तो इसको मार्जिन ख़राब ना करो और इस तरीके से और ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की काम है, ठीक है? ये पोर्ट्रेट है और ये दूसरा वाला है ये लैंडस्केप है, ठीक है? और ये कहाँ इस्तेमाल है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लैंडस्केप पर क्लिक किया है, ये मेरे पास पेज इस तरीके से आते हैं, ठीक है दोस्तों? ये तरीक़ाकार है, ठीक है दोस्तों? लैंडस्केप है ना लैंडस्केप ये सर्टिफ़िकेट के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये लेटर के लिए भी पोर्ट्रेट लेटर के लिए, ठीक है? और यहाँ से मैं जैसे प्रिंट करूँ, प्रिंट करने के बाद मेरे पास आ गया है इस तरीके से ये लिस्ट आ गई है, ठीक है? मैं वापस करूँ पोर्ट्रेट की तरफ आ जाऊँ और इस तरीके से साइज़ है, इस साइज़ पर क्लिक करूँ जैसे और यहाँ से मेरे पास साइज़ पेज की साइज़ है, लीगल है, A3 है, A1 है और इस तरीके से B4 है, B3 है, बस ये तरीक़ेकार है ये पेज की सेटअप है, ठीक है दोस्तों? सेटिंग है और साइज़ को सबसे बड़ा साइज़ है ना ये मेरे पास लीगल है और A4 है, A3 है। A4 है ना फ्रंट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करूँ ये 2 पेज आ गया, ठीक है? और इस तरीके से 1 पेज आ गया, ठीक है? इस तरीके से आप लोग भी ये कर सकते हो, बहुत आसान है दोस्तों। और ये लीगल पेज है, F3 पेज है, बस इस तरीके से आप लोग यहाँ से कर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक और ब्लैंक पेज ले लूँ तो ये वहाँ से है, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक B4 लगाऊँ और यहाँ से ये लगाऊँ, ठीक है? ये दोस्तों देख सबसे छोटा पेज ये है, ठीक है? आखिरी वाला है F10 है, 2003 वाला भी है, सबसे छोटे-छोटे भी है, ठीक है दोस्तों? बस इस तरीके से आप लोग ये साइज़ भी कर सकते हो दोस्तों और इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा पेपर बना सकते हो, कोई और लिस्ट बना दो बस यहाँ से लीगल पेज है ना सबसे बड़ा पेज और A3 सबसे बड़ा। और ये दोस्तों देखो बहुत कमाल के कॉलम 1 है, 2 और 3 और ये 4 राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है दोस्तों? बस इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया ये 2 कॉलम में आते हैं, ठीक है? पूरे टेक्स्ट मेरे पास 2 साइडों में आते हैं, ठीक है? ये कमाल किसकी है? कॉलम की कमाल है, ठीक है दोस्तों? पेज सेटअप में ये बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल है और 3 पैराग्राफ में करूँ तो 3 पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है दोस्तों? और इस तरीके से आप लोग 4, 5, 6 भी कर सकते हो लेकिन मैंने ये 3 इसके मुताबिक है, ठीक है? और कानून के मुताबिक 3 है, ठीक है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट कानून के मुताबिक ये 3 है, आप लोग भी 4, 5 भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों? आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया है और यहाँ से राइट और लेफ्ट को क्लिक करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है ना, यहाँ से मेरे भाई ये थोड़ा-सा एक छोटा-सा पैराग्राफ और ये बड़ा-सा पैराग्राफ आ गया है, ठीक है? और यहाँ से राइट लेफ्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कस्टम किया है तो यहाँ से जो ये पैराग्राफ बन गया है, ठीक है? 6 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बन गया है, मैंने आप लोगों ने जैसे कहा है वैसे आ गया है, ठीक है दोस्तों? बस ये तरीक़ेकार है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग पेज सेटअप को आप लोग सीख सकते हो, ठीक? बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैंने आप लोगों की इसलिए डिस्कस किए थे, ठीक है दोस्तों? और ये तरीक़ेकार है, ठीक है दोस्तों? बस इस तरीके से आप लोग पेज सेटअप कर सकते हैं, कोई फ्रेंड की ज़रूरत है और भी ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? फ्रेंड के बारे में आप लोगों को सिखाया था, फ्रेंड के बारे में एक और लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों? फ्रेंड चाहे कितना पेपर है उतना ही मैं फ्रेंड करूँ उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा ठीक है दोस्तों, पेज ब्रेकअप है और इस तरीके से कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? यहाँ से ब्रेक पे जो ये है, ठीक है दोस्तों? इस तरीके से आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से थोड़ा-सा एक और लेना है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? पेज ब्रेक भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और इसके बाद क्या चीज़ है ये पेज है, अब सेक्शन है और इस तरीके से बस 2 आप लोग ये छोटा-सा पेज बन गया है, ठीक है? और ये तरीक़ेकार है, ठीक है दोस्तों? और ये इस तरीक़ेकार से मैं आप लोगों को और ये तरीक़ेकार है, ठीक है दोस्तों? और इस तरीके से मैं एक और लगाओ नेक्स्ट पेज है। बस जैसे ही आप लोग ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है लेकिन मैंने ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ना मैं आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं। और ये तरीक़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास पैराग्राफ है ना, तो यहाँ से मेरे पास एक इस पर क्लिक करूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, वहाँ से जहाँ से आप लोग कॉपी कर दें ना
बस कर्सर लगाओ, कर्सर के बाद यहाँ से ब्रेक पेश करो, बस ये तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल इसमें नहीं है और आसान तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। और यहाँ से नंबरिंग है ना, नंबर ये दोस्तों देखो नंबरिंग कैसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया तो नंबर पर क्लिक किया है, नंबर पर क्लिक करने में ये दोस्तों देखो पूरे के पूरे पैराग्राफों में और एक-एक लाइन में बन गया है नंबर। ठीक है दोस्तों, और ये तरीक़ेकार है इसका। और इसके बाद ये हाइपरलिंक है और ये दोस्तों देखो एक पेपर में कितना बन गया है, तो इस तरीके से आप लोग ठीक और ये तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों, बन गया है अच्छा। और इस तरीके से ये देखो ये तरीक़ेकार है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से ये है। ठीक है, बस आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये नंबरिंग है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जैसे मैं एक नंबर पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली एंटर के बाद नंबर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अच्छा इसके बाद हाइफ़ेनेशन है। हाइफ़ेनेशन क्या चीज़ है, हाइफ़ेनेशन के बारे में सिखाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लिक करूँ, जैसे मैं ऑटोमेटिक क्लिक करूँ तो यहाँ से जो वर्ड आखिरी पर ख़त्म हो गया तो दूसरी लाइन से शुरू होने वाला वर्ड, ठीक है, उसको कहते हैं हाइफ़ेनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक थोड़ा-सा डॉट है और यहाँ से दूसरी लाइन में वो डॉट वो शुरू है, तो इस तरीके से आप लोग ये हाइफ़े फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कांग्रेचुलेशन लिखूँ या कोई भी और चीज़ लिखूँ, तो यहाँ से मैंने कांग्रेचुलेशन लिखा है ना, तो इसको मैं क्या कांग्रेचुलेशन है। और इस तरीके से मैं एक और वर्ड लिखूँ तो बड़ा सा वर्ड लिखूँ तो हाइफ़ेनेशन भी बनता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोस्तों देखो जैसे मैंने एंटर किया है ना, तो हाइफ़ेनेशन के पहले वाई के बाद आ गया है ना, तो आईएनजी दूसरे लाइन में आ गया, इसको कहते हैं हाइफ़ेनेशन। हाइफ़ेनेशन आप लोग इस तरह दोस्तों कमाल की इंटरेस्टिंग है देखियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कोई मुश्किल है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के लिए अगली क्लास के लिए इंतज़ार करो। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।